मैंने लिया है नया स्टूडियो और नया घर। वेलकम मित्रों टू माय न्यू होम। जिंदगी में पहली बार ऐसे घर में रहने का मौका मिल रहा है जहाँ पे सोफा हो, टीवी है, फर्नीचर है और एक रूम के अंदर 4 लोग नहीं सो रहे। घर में वैसे तो ज्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, बट वो लोग रिलेट कर पाएंगे जब पहली बार ऐसा कुछ घर के लिए खरीदने जाओ। एक ऐसा अलग हैप्पी फीलिंग होता है। टीवी पे चलते हैं, ठीक है। इससे पहले 32 इंच का था, 43 पे जंप करते हैं सोचा, तो अब ये बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब तुम देखोगे कि इसके सामने मेरी शक्ल कितनी है भाई, टीवी देखो कितना है। इट इज अ बिग टीवी। इतना बड़ा ऑफिस पे नहीं लगाया मैंने, घर में लगा दिया है। और मेरी मम्मी क्या दिखती है इस पे, प्रवचन। दिखावे का जो फर्नीचर होता है ना, वो दिखने में तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जब चूना लगता है तो ये देखो हाउ गुड। अरे कचरा गिर गया। कितना अच्छा दिख रहा है ये दिखने में। इसको हम लोग लेके आए, काफी महंगा है, मेरे लिए तो महंगा है, 3500 का। ये बस टेबल दिस मदर। वास्तु थी घर की, सब लोग आए हुए थे, मेहमान वगैरह। एक छोटी सी बच्ची आती है, इस पे जाती है बैठ, ये गया टूट। इसको ये देखो ये रियलिटी है भाई। दिखावे की जो चीज होती है ना, किस्मत में नहीं है इसके रहना। बताना होगा घर पे, इसको ऐसा लगा देते हैं। हो गया, टीवी है, फर्नीचर वगैरह किया हुआ है। मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ, चलो आ जाओ। कोई नहीं है बेडरूम में, सिर्फ लाइट लगी हुई है। शो पीस की दुकान। अच्छा है, बैटमैन तात्या विंचू जैसा दिखने वाला, कोने में दबा के रखा है साले को। सुपरमैन भी है। जब मेरे पेरेंट्स इस शहर में आए थे, 10 बाय 10 के 2 रूम्स, जिसमें 6 साल निकाला। फिर वहां से शिफ्ट करके हम लोग नए घर में जाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही एरिया, जिसमें हम 5 लोग रहते हैं 14 साल। इसी घर में, जो कि रेंटेड था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ले के 1.5 साल तक वीडियो बनाने के बाद इतनी तो इनकम आने लगी कि वी कुड अफोर्ड EMI, और हमने फाइनेंस करा के एक 1 BHK फ्लैट लिया 2020 के स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, आसपास की चीजों को देखते हो, आइडिया लगने लगता है कि एक 500 स्क्वायर फुट का 1 BHK अपार्टमेंट 5 लोगों के रहने के लिए सफिशिएंट नहीं है, स्पेशली जब आपको YouTube का काम भी उसी के अंदर करना है। तो इसलिए वो वीडियो मेकिंग स्टूडियो वाला पार्ट मैंने घर से अलग किया, एक दूसरी जगह रेंट पे लेके, जिसको तुम जानते थे, पिछली स्टूडियो टूर वीडियो वहीं की थी। एंड आफ्टर 4 इयर्स इस 1 BHK में रहने के बाद फाइनली अपग्रेड करना पॉसिबल हुआ। वेलकम टू द स्टूडियो। ये पहले हम लोग यहाँ रहते थे, अब स्टूडियो बना है। सबसे पहला, सबसे मेन दीवार दिखाई जाए, गोल्ड, सिल्वर और बाकी सारे चैनल एक और आने वाला है, जिसके लिए यहाँ स्पेस छोड़ी गई है। टूटी हुई चेयर देख रहे हो, क्या किया है। क्या किया है। अच्छा लग रहा है ना दिखने में। अब ये कौन सी ट्रॉफी है? अच्छा वो दिन भर क्रिकेट खेलने गए थे वो, क्या नाइस। ये एक एक्स्ट्रा चीज है। अबे क्या, बेड के ऊपर बीन बैग कौन रखता है इसको? जितना सामान इस 1 BHK में फिट किया था, वो सब उधर ले जाके रख दिया। वो जगह कम पड़ रही है, तो इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ना पड़ा। और ये बीच में आ रहा है, बट ठीक है। मॉनिटर वगैरह पिक्चर लगा के देखोगे तो इधर ऐसा यहाँ पीछे कुछ नहीं है, किचन था पहले, तो सब अब कबाड़ भरा हुआ है। एडिटिंग स्टेशन, जहाँ पे तुम जो है वीडियो देख रहे हो, वो एडिट हो रही है। ये है एडिटिंग PC नंबर 1, जो मेन PC होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल, पावर्ड बाय मैकबुक प्रो चिपसेट M1 Pro, जिसको 2 साल हो जाएंगे जुलाई में लिए। 2 साल हो जाएगा लैपटॉप को। ऐसे क्या दिख रहा है? क्या नया लेना है इसलिए। क्या हुआ? इसके ऊपर का कौन सा आता है? इसके ऊपर का यही आता है, बस बड़ा आता है, और अंदर चिप और पावरफुल आ जाएगा। तो वो ले लेंगे। वो पैसा भी वो डबल हो जाता है फिर। पैसे की कमी कहाँ है? अच्छा इतना बैंक अकाउंट में इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। इसको बंद रखा हुआ है क्योंकि 2 मॉनिटर है, तो लैपटॉप की जरूरत है नहीं, जिसमें से ये पहले पुराना वाला ही है और ये भी पुराना वाला ही है। मॉनिटर सब वहाँ पे था। प्लान था कि यहाँ पे बड़ी सी टीवी लगाएंगे, लेकिन दीवार कम पड़ गया और पैसे भी, तो उसको भर दिया सिल्वर प्ले बटन से। सुजुमे का कैलेंडर, वो इट इज साइंड बाय मिस्टर मकोतो शिनका हिमसेल्फ। मैं गया हुआ था, मुझे मिला था। कब गया था मैं? अप्रैल में 1 साल हो जाएगा ये। इसको ऐसे ही पैक करके रखा हुआ था मैं, क्योंकि नया स्टूडियो होगा तो उधर रखेंगे। ये 2023 का कैलेंडर है ये, लेकिन हम 24 में चला रहे हैं। ये बैकग्राउंड में रहेगा याद दिलाने के लिए। जुलाई 2023 में दोनों पार्टीज अग्री होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन उसका बाइंग प्रोसेस पूरा खत्म होने में अक्टूबर आ जाता है, क्योंकि बैंक लोन निकालना है, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा करने हैं। ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें रेडीमेड है। वो एक रीसेल वाला फ्लैट था, लेकिन जब चीजें अटक जाती है तो तुम क्या ही कर सकते हो।
पेशेंस। अक्टूबर में जब पोजीशन हाथ में आ गया तो अगला काम चालू होता है उसका पूरा रेनोवेट कराना अंदर से। इंटीरियर डिजाइनर लिया, कारपेंटर को फाइनल किया और जिस शॉप से सारा रॉ मटेरियल आएगा तीनों ने मिलकर जो मस्त चूना लगाया। इसी बीच दादी चल बसी तो फिर 14-20 दिन तक काम रुकना पड़ा। दिवाली, फेस्टिवल, मूवीज, इतने सारे काम डिले होते जा रहा है। लाइफ में पहली बार घर के अंदर फर्नीचर किया हुआ था। एक्सपेक्टेशंस मीट होने की बात छोड़ी दो, जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है पिछले 15-20 दिनों में। तो इसलिए मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी कि अगर तुम भी पहली बार पूरा इंटीरियर फर्नीचर कराने जा रहे हो तो सामने वाला अगर कुछ प्रॉमिस करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको पेपर पे लिखा के ले लेना। लेकिन एक बार सारी चीजें सेटल हो गई, वहां रहने के लिए हम लोग आ गए। तब एक दिन ऐसे ही रात में अचानक से हिट होता है कि कहां से कहां। इसीलिए वो थैंक यू वाला कम्युनिटी पोस्ट डाला था, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। एक और गोल्डन प्ले बटन जो यूट्यूब ने हमको नहीं दिया, खुद से बनाया, असली सोना। बट अपने पास जो सबसे पहला DSLR लिया था, सोनी का कैमरा, रिएक्शन वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। एडिटिंग स्टेशन नंबर 2 इज पावर्ड बाय एक लैपटॉप और ये अच्छा मॉनिटर है, पे एडिट कर रहे हैं अपने धनंजय। इसके बाद हम लोग चलते हैं, लाइट बंद करो, बिजली बचाओ, मेन रिकॉर्डिंग रूम। वेलकम। इसकी शुरुआत करते हैं इस लाइट से कि स्पॉटलाइट पड़ेगा, लेकिन इसका स्प्रेड बहुत भारी है तो हमने लगाया जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ कभी रुकना नहीं चाहिए। ये इसके ऊपर जाता है, सब फिट हो जाता है, थोड़ी सी लाइट आती है और अपने को जिधर चाहिए उधर आप सब घुमा के ले सकता है। बॉक्स किसका था? डिलीवरी में जो आया था उसी को काट पीट के। कितना भी आगे बढ़ जाओ, जुगाड़ इज ऑलवेज देयर। ये अभी के लिए एक्स्ट्रा है क्योंकि वहां पे लग रहे थे, यहाँ कहाँ यूज करूंगा पता नहीं। एक और लाइट स्टैंड, ये एक माइक स्टैंड, ये एक लाइट स्टैंड, ये एक लाइट स्टैंड, एक और लाइट स्टैंड, ये माइक स्टैंड, ये मॉनिटर स्टैंड, कैमरा स्टैंड, स्टैंड दो। ये नया मॉनिटर मंगाया अभी जस्ट, जिसके लिए ट्विटर पे पोस्ट डाला था पूछने के लिए कौन सा लूं। 43 इंच का मिल रहा था, उतने में ये 27 इंच का है। साइज बहुत छोटा, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी 10 बिट HDR फलाना ढिमका जो भी है सब कुछ सपोर्ट करता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है क्योंकि एडिटिंग वगैरह के लिए मेन। मॉनिटर के पीछे ये साउंड बार रखा हुआ है जिसका मोटू सा गड्डू बेस देने वाला इज डाउन देयर। अगर तुमने नोटिस किया है तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि ये स्टैंड टेबल है, वहीं पे बनवाया था, यहाँ पे लेके आए। खड़े रह के काम करेंगे क्योंकि पेट बढ़ रहा था, लेकिन पाँव दुखने लगता है क्योंकि उम्र बढ़ रही है। तो उसके लिए हमने मंगाया है, क्या बोलते हैं इसको, बार। इस पे हम ऐसा बैठेंगे। अरे बहुत ज्यादा ही नीचे चला गया। स्पीकर पे गाना लगाने का ढिचक 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 एकदम जोर जोर से सुनाऊं। चालू है क्या? ये बहुत जोर से बज रहा है। वेरी नाइस साउंड। द आइडिया इज कि यहाँ पे मैं सिर्फ आऊंगा, शूट करूंगा और मुझे जब मूवी सीरीज वगैरह देखनी है तो दरवाजा बंद करके डायरेक्ट अच्छी वाली स्क्रीन पे, इसलिए अच्छे वाले स्पीकर भी लगाए हैं। लेकिन अगर तुमको ये रूम देखने में पसंद नहीं आया, सोच रहे हो ऐसा कैसा स्टूडियो बनाया है, तो इस पूरे फ्लैट को लेके आइडिया ऐसा था कि प्रैक्टिकलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है RGB लाइट से, इसलिए तुमने बहुत सारे वायर वगैरह देखे होंगे। बट अभी ये रूम तुमको ऐसा दिख रहा है, जब मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो वो ऐसा दिखेगा। अभी ये पूरा फाइनल नहीं है, पीछे यहाँ किसके पोस्टर लगाऊं बताओ। एक पूरा रूम सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रखना, बेनिफिट क्या होता है, चीजें जहाँ पे वहीं पे छोड़ दो। पिछले स्टूडियो में भी ऐसा ही था, बट एक बड़ा डिसएडवांटेज कि सारी लाइटिंग, कैमरे का स्टैंड दरवाजे के पीछे वाली लोकेशन पे, किसी को भी आना जाना हो तो हटा के साइड में करो। अब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लाइट नंबर 1 जब चालू करूंगा तो ऐसा दिखेगा, लाइट नंबर 2, लाइट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इतनी छोटी लाइट से क्या होगा अगर तुम सोच रहे हो तो कुछ नहीं, बाल चमकाने के लिए है। ये सबको पावर देने के लिए जो कंप्यूटर है वो वही कंप्यूटर है, 2020 दिसंबर में बनवाया था इसको। Ryzen 5 3600 और 1660 सुपर, काफी पुराना है बट अभी जरूरत नहीं तो चल रहा है। प्राइम वीडियो भी स्पॉन्सर कर दे दो। हॉल में जो तुमने छोटा सा बेड देखा, एक्स्ट्रा हो गया था ना, ठीक वैसे ये चीज भी एक्स्ट्रा है। कारपेंटर को बोला था जो साइज में बनाना, उससे उसने इसको इतना लंबा कर दिया और साइड से जितना पतला चाहिए था वो भी 2 इंच 3 इंच बाहर। इसको फिट करना था घर पे सेकंड बेडरूम में, लेकिन बड़ा कर दिया तो वहाँ फिट नहीं हो रहा है। ये रूम थोड़ा खाली था तो यहीं पे इसको डाल दिया है। इट्स अ लाइबिलिटी नाउ, बट ठीक है, ऐसा कोई आया बैठने के लिए, मतलब मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो कारपेंटर लोगों से बच के काफी मस्त चूना लगाते हैं। अरे ये मॉर्टिन नहीं दिखा है ना, मॉर्टिन भी है ताकि डेंगू ना हो किसी को। और जादू नहीं, मैं इवेंट में गया था, मुझे 2 दे दिया उन्होंने गलती से, तो मैं दोनों ले आया, एक उस टेबल पे एक इस टेबल पे। सच में 2 वहां का लाके यहाँ रखा नहीं है, तुमको नहीं बिलीव हो रहा ना, ये देखो। चलो आ जाओ। चोर